देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, इंडिया लॉन्चेस हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन। उसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे चंद्रयान 3 के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स इसके बारे में लिख रहा है। दुनिया भर में आप देखोगे ना इस पर चर्चा हो रही है और आने वाले 40 दिन ना बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरे होंगे। दिल ऑलमोस्ट आप कह लीजिए धक धक कर रहा होगा, क्योंकि देखिए अभी तो चंद्रयान 3 टेक ऑफ हुआ है धरती से, ये अब अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चुका है, मगर ये मून के सरफेस पर अपने लैंडर अपने रोवर के साथ पहुंचेगा अगस्त 23 से लेकर अगस्त 24 के आसपास। तो हमारे पास अभी 41 डेज का इंतजार है। जी हाँ, पेशेंटली हमको वेट करना होगा। धीरे धीरे चंद्रयान 3 पहुंचेगा मून की तरफ और उम्मीद है कि इस बार हम लोग सक्सेसफुल हो जाएं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के अलावा और कौन कौन से मून मिशन आने वाले हैं ये हम जानेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि यूएसए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है चंद्रयान 3 में। अच्छा, तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फोटो अपने आप में हिस्टोरिक है। ये लुकोद 1 का रेप्लिका है। लुकोद 1 पहला ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया गया एक रोवर था। जी हाँ, ये रोवर यूएसएसआर, जो आज के समय रशियन फेडरेशन बन चुका है, रशियंस ने लॉन्च किया था मून की तरफ। और यहाँ पे आप देख पाओगे कितने नाजुक पहिए हैं इसके, बट इन पहियों के साथ भी लुकोद 1 मून के सरफेस पे चला था और इसी के साथ यूएसएसआर ने यूएसए को बीट कर दिया था मून पर एक रोवर उतारने के कंपटीशन में। जी हाँ, कई लोग सोचते हैं कि सिंस नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गए थे मून पर तो उसके बाद यूएस हर जगह आगे निकल गया होगा, मगर नहीं, यूएसएसआर ने काफी जगह यूएसए को बीट किया था। खैर, लुकोद 1 के बाद आप देखोगे तो फिर अमेरिकन ने भेजा अपना भारी भरकम अपोलो लूनर रोविंग व्हीकल। ये अमेरिकन ने मून पर उतारा था 1971 में। जो यूएसएसआर का लुकोद 1 था ये 1970 में मून के सरफेस पर चला था। और यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन ने इतना बड़ा रोवर उतारा कि लिटरली इस पर सीट्स हैं एस्ट्रोनॉट्स के बैठने के लिए। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स लिटरली इस रोवर पर बैठकर मून के सरफेस पर चल चुके हैं। नाउ ये सब हुआ था 1970s में, कमाल का डेकेड था 70s। उसके बाद हम आते हैं सीधा 2010 के बाद। तो 2016 में चाइना ने अपना U2 रोवर मून के सरफेस पे उतार दिया। यह भी चाइना के लिए ऐतिहासिक था, पहला एशियन कंट्री जो मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पहुंच गया। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया चौथा देश बन सकता है? क्या हम फाइनली ये अकॉम्प्लिश कर सकते हैं? देखिए, चंद्रयान 3 बहुत हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आप अगर चंद्रयान 2 से इसको कंपेयर करोगे ना तो चंद्रयान 2 बहुत कॉम्प्लेक्स था, काफी मुश्किल मिशन था। चंद्रयान 2 में इंडिया का प्लान ये था कि इकट्ठा ना हम मून पर एक ऑर्बिटर जो मून को ऑर्बिट करेगा ये लॉन्च करेंगे, साथ में उसी ऑर्बिटर से कनेक्टेड होगा एक लैंडर और लैंडर के अंदर होगा एक रोवर। अमेरिकन ने भी देखा था इसको और ये कहा कि ये मिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंडिया ने एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क लिया है और हम लोग ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गए थे। वी वर दैट क्लोज। लास्ट मोमेंट पर जो लैंडर था ये प्रॉपरली लैंड कर नहीं पाया, मून के सरफेस पर क्रैश कर गया, मगर रोवर आज भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो चंद्रयान 2 में आप कह सकते हैं कुछ सक्सेस मिली, कुछ फेलियर्स भी साथ में लगे। 100% सक्सेसफुल मिशन नहीं था ये, मगर इस बार चंद्रयान 3 में मिशन ज्यादा सिंपल है, इतना जटिल नहीं है जितना चंद्रयान 2 में था। क्योंकि चंद्रयान 3 में ना कुछ ऐसा नहीं है कि पहले रोवर ऑर्बिट स्टार्ट कर देगा, उससे डिटैच होगा लैंडर, वो पहुंचेगा मून के सरफेस पर। नहीं, सीधा जो भी पेलोड है वहां पे एक लैंडर है। आज के समय इसरो का एक ही टारगेट है चंद्रयान 3 के अंडर कि मून के सरफेस पर एक लैंडर, विक्रम लैंडर, उसको लैंड करना है। फिर विक्रम लैंडर का जो दरवाजा है खुलेगा और अंदर से निकलेगा प्रज्ञान रोवर और 14 दिनों तक ये रोवर मून के सरफेस पर चलेगा। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि मैंने कहा था कि यूएस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा चंद्रयान 3 को लेकर, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न आपको समझाता हूँ ना, एक सेकेंड के लिए यहाँ पर देखो, ये धरती पे अगर हम जूम इन करें, ये यहाँ पे है प्लैनेट अर्थ। नाउ प्लैनेट अर्थ का जिस तरीके से नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल ऊपर जहाँ पे आर्टिक है, नीचे साउथ पोल जहाँ पे एंटार्क्टिका है, उसी तरीके से मून का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे अगर मून को हम देखें तो मून का ऊपर ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड करेगा? मून के साउथ पोल में। और इसका रीजन क्या है?
रीजन देखिए ये माना जाता है कि मून का जो साउथ पोल है यहाँ पर पानी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ पोल। नाउ जब मैं पानी कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि झील बह रही है, नदियां बह रही है, ज्यादातर क्रिस्टलाइज्ड आइस फॉर्म में होता है पानी यहाँ पर। तो इसलिए साउथ पोल में हम लोग अपना मिशन भेज रहे हैं, चंद्रयान 3 भेज रहे हैं। नाउ नासा यहाँ पर इंटरेस्टेड इसलिए है चंद्रयान 3 के डेटा को लेकर क्योंकि अर्थमिस मिशन के अंडर नासा भी जो अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा ना मून पर, वो भी साउथ पोल में ही भेजने वाला है। इसलिए चंद्रयान 3 का जो पेलोड, जब मैं पेलोड कहता हूं तो मतलब कि कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में, तो चंद्रयान 3 का जो रोवर है प्रज्ञान रोवर, उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, और भी इक्विपमेंट है मगर ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है APXS और दूसरा है LIBS, ये इसकी फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। नाउ इन दोनों इक्विपमेंट का काम ये होगा कि मून के सरफेस की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये स्टडी करे, जो लूनर सॉइल है, जो मून की सॉइल है, इसको स्टडी करे, और वो सब डेटा इंडिया के पास आएगा। इस डेटा को लेकर यूएस बहुत ही इंटरेस्टेड होगा क्योंकि इसी एरिया के आसपास इनके एस्ट्रोनॉट्स उतरेंगे। ना सिर्फ उतरेंगे, यूएसए तो चाहता है कि यहां पर एक प्रॉपर लूनर बेस बनाया जाए, तो इसलिए यूएस बहुत ही इंटरेस्टेड है चंद्रयान 3 को लेकर। और उस सब के अलावा अगर हम लॉन्च कैपेसिटी की बात करें, मैं देख रहा था जब चंद्रयान 3 की लॉन्च वीडियोस दुनिया भर में वायरल हो रही थी तो कई अमेरिकन ने यह कहा कि थ्रस्ट कमाल का है, जिस स्पीड से चंद्रयान 3 ने टेक ऑफ किया है ना, ये कमाल का है। तो मैं इसका रीजन आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए हम यूज कर रहे हैं LVM-3 को। इससे पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए हमने यूज किया था GSLV Mk3 का। LVM-3 देखिए GSLV सीरीज से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, और पर लॉन्च के अगर एक बार आपको LVM-3 से अंतरिक्ष में कुछ पहुंचाना है, चाहे सैटेलाइट पहुंचानी है, कुछ आपको दूरबीन पहुंचानी है, कुछ भी आपको पहुंचाना है अगर अंतरिक्ष में, तो एक लॉन्च की यहाँ पर कॉस्ट आती है 500 करोड़ रुपए। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा यहाँ पर कि कितना खर्चा आया है चंद्रयान 3 मिशन में। और फाइनली आप में से कुछ लोगों का एक सवाल ये भी हो सकता है कि आज के समय बात की जा रही है कि चंद्रयान 3 के तुरंत बाद रशिया भी एक मून मिशन लॉन्च करेगा लूना 25 के नाम से। इसको लेकर कुछ लोगों ने मीम्स भी बनानी स्टार्ट कर दी, जहां पर इंडिया का चंद्रयान 3 घूर रहा है रशिया के लूना 25 को। तो मैं वैसे आपको बता दूं, हमें लूना 5 को देखकर कहीं से भी नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से अगर हमारे मिशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो रशिया सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर से हमें अजीब लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रशिया का मिशन कंप्लीटली डिफरेंट है। हमारा मिशन क्या है, पहले लैंडर लैंड करेगा, उसके बाद लैंडर से निकलेगा एक रोवर। रशिया का जो मिशन है ये डिफरेंट है, ये प्राइमरली बस एक लैंडर को ही लेके जा रहे हैं, इसमें कोई रोवर नहीं होगा। तो लूना 25 कंप्लीटली डिफरेंट है। कुछ खास कंपटीशन मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया रशिया का है। इवन इसके बाद जो जापान का भी मिशन आएगा वो भी काफी डिफरेंट है। बट अभी के लिए बस हमें इंतजार करना होगा। 40 डेज का वेट है, 40th या फिर 41st डे में हमको पता लग जाएगा कि चंद्रयान 3 किस तरीके से लैंडिंग करता है मून पर। और मैं आपको ये बता दूं, इंडिया का रोवर जब मून पर चलेगा ना, तब आप देखिएगा दुनिया कैसे सेलिब्रेट करती है। इंडिया को कहां कहां से कांग्रेचुलेशंस आएंगी। बाइडन, मैक्रोन, पुतिन सब लोग कांग्रेचुलेट करेंगे इंडिया को, और इंडिया की एक नई इमेज दुनिया में आएगी। दुनिया भर के लोगों को पता लग जाएगा कि इंडिया के पास अब ये काबिलियत है कि हम मून पर प्रॉपरली एक रोवर चला सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतजार है,